नमस्कार, राम राम करौली। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम स्वर्णिम राजस्थान में, और मैं हूं आपके साथ कशिश आनंद। और देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज 14 फरवरी है। आप सभी को याद दिला दूं, कार्यक्रम का हम आगाज करेंगे विधिवत रूप से, लेकिन आज 14 फरवरी है और आज से 7 साल पहले पुलवामा अटैक हुआ था, और इसलिए आज के दिन को हम काले दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि हम सभी के लिए वो बहुत दुखद क्षण था जब हमारे वीर सपूत, भारत माता के, माँ भारती के वीर सपूत शहादत को यहाँ पर चले गए थे और 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो आज का वो काला दिवस है। तो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और उन्हें नमन करेंगे। तो आप सभी से आग्रह मैं करूंगी कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मौन रखकर हम भारत माँ के उन वीर सपूतों को नमन करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ठीक, आप सभी सेटल हो जाएं। और देखिए, जो भारतीय सेना के हमारे जवान हैं, उनकी तरफ से चंद कुछ यहाँ पर लाइनें हैं, कुछ पंक्तियाँ हैं, वो मैं उनकी तरफ से आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। पेशानी यानी कपाट, मस्तक, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। तो ये उनका जुनून होता है, ये उनका वो हौसला होता है जो हम सभी को सुरक्षित रखता है, और उन्हीं की वजह से हम न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि पूरे दुनिया भर में हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा रहता है, हमारा जो सर है वो गर्व के साथ उठा रहता है। और चलिए इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आ पहुंचे हैं आज पावन नगरी करौली में, और करौली को एक तरीके से कहा जाए तो धार्मिक नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ माँ कैला देवी, राजराजेश्वरी माँ कैला देवी का आशीर्वाद बरसता है, तो दूसरी तरफ हमारे ठाकुर जी महाराज जो है वो यहाँ पर सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जी राजस्थान जो है वो सिर्फ देश और प्रदेश की खबरें ही आपको नहीं बताता है, बल्कि समय समय पर अपना जो सामाजिक सरोकार है, अपने जो दायित्व हैं वो भी निभाता रहता है। और इसी कड़ी में राजस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है, हर दिन नए आयाम गढ़ रहा है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी के साथ राजस्थान का जो विज़न है, मुख्यमंत्री का जो विज़न है विकसित राजस्थान का 2047 का, उसकी ओर बहुत तेज़ी से हम अग्रसर हो रहे हैं। तो जी राजस्थान जो है वो भी यही चाहता है कि ये जो तेज़ी से हम बदल रहे हैं, और ज़्यादा हम विकसित हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको हम सभी के सामने रखें, और जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप और जो पात्र लोग हैं उन तक उनका लाभ पहुंच सके। तो स्वर्णिम राजस्थान की कड़ी में हम आज करौली में हैं, इस पावन धरा पर हैं जिसे हम धर्म नगरी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 300 से ज़्यादा मंदिरें हैं यहाँ पर, और इससे ज़्यादा और पवित्र स्थान क्या होगा। हर गली में कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिर है, और न सिर्फ मंदिर बल्कि यहाँ पर दरगाह है, इसके अलावा जैन मंदिर यहाँ पर है। तो ये अपने आप में एक बेहद सौहार्द का खूबसूरत मिसाल है। और इसी के साथ यहाँ के लोगों की हम बात करें तो
इनकी जो बोली है वो तो मीठी है ही, साथ साथ में ये बेहद कलाकार भी हैं। इनकी जो हस्तशिल्प कला है वो अपने आप में आयाम है। यहाँ की लाख की चूड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। हर साल बताया जाता है कि लाखों की चूड़ियाँ यहाँ से आगे जाती हैं। इसके अलावा नक्काशी में आप बहुत बेहतरीन हैं, तो हर तरीके से आप लोग बहुत परिपूर्ण हैं। और चलिए, तो इस पावन धरा की, अगर ऐतिहासिक धरा की हम बात करें, यहाँ की जो किले हैं, यहाँ की जो हवेलियाँ हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर है वो आपने संरक्षित रखी है, संजो कर रखी है, और उसकी वजह से जो पर्यटक हैं वो भी इस ओर अग्रसर आते हैं। हम बात भी करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि कैसे हम और ज़्यादा पर्यटन के लिहाज से और ज़्यादा उद्योगों के लिहाज से इस क्षेत्र को और आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, अब मैं शहर के अंदर घुसती हूँ तो चंबल नदी के ये किनारे बसा हुआ ऐतिहासिक शहर है। 6 दरवाजे और 12 खिड़कियाँ यहाँ पर स्थापित हैं जिनके बीच में आप रह रहे हैं। इसके अलावा मदन मोहन जी, जैसा कि मैंने बताया कि ठाकुर जी का आशीर्वाद आप पर लगातार बना हुआ है, और राजराजेश्वरी कला देवी जो हैं वो माँ भद्रकाली उनका रूप है, वो यहाँ पर स्थापित हैं, विराजमान हैं। और कबीर शाह की दरगाह का मैंने जिक्र किया है, तो गंगा जमुनी तहजीब जो है वो भी आप लोग जो है लगातार बनाए हुए हैं, और ये अपने आप में इंसानियत की बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है। तो वहीं सबसे इतर करौली में अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, इसके अलावा यहाँ का जो सिटी पैलेस है उसके बारे में हमने खूब सुना है कि आकर्षण का केंद्र है वो, और तालाब, जोहड़ और पक्षियों की कलकलाहट, क्योंकि ये भी यहाँ पर कहा जाता है कि करौली में सबसे ज़्यादा राजस्थान का वन क्षेत्र भी है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी आप लोग बहुत यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो रिच हैं। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं कार्यक्रम की कड़ी में, और जी राजस्थान जो है इस कार्यक्रम में लगातार अपनी जो मुहिम है उसके ज़रिए आपके सामने प्रस्तुत होता रहा है, और एक बार फिर से हम हाजिर हैं। तो देखिए, प्रौद्योगिकी सूचना के युग में अपनी कार्य दक्षता को बढ़ाते हुए संचार तकनीक का कितना इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अब हम सम्मान का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने ख़ास मेहमान जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं, हमारे बीच में पहुँच चुके हैं, मैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। तो अब सर, जी राजस्थान के चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा जी, आपसे आग्रह करूंगी कि आप कृपया मंच पर सभी जो हमारे अतिथिगण हैं उनको लेकर पधारें, और हम दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज़ करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि जो हैं, वो प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं, प्रभारी जिला मंत्री हैं, जवाहर सिंह बेढम जी। बहुत स्वागत सर आपका, और देखिए करतल ध्वनियों से आप स्वागत करें हमारे अतिथि गणों का। हमारे विशिष्ट अतिथि करौली से विधायक दर्शन सिंह गुर्जर जी हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन है। इसके साथ ही सपोटरा से विधायक हंसराज मीणा जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका भी। करौली से कलेक्टर नीलाभ सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद हैं, पुलिस अधीक्षक लोकेश ये कई तरीके के सकारात्मक संदेश हमें देती है। सनातन धर्म में कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं